अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये मेरे पीछे एक पैकी यूनिट है जो ट्रेन कंपनी का है। गाइस ये एक ट्रेन कंपनी का पैकी यूनिट है। आज हम इसमें मुकम्मल देखेंगे कि इस पैकी यूनिट में क्या क्या लगा होता है और ये किस तरह काम करता है। तो शुरू करते हैं गाइस। इसके कवर वगैरह मैंने खोले हुए हैं। गाइस पैकेज एसी जो है वो होता क्या है, वो विंडो एसी की तरह ही होता है। जैसे हमारा विंडो एसी है ऐसा ही, लेकिन विंडो एसी छोटी कैपेसिटी में होता है, ये बड़ी बड़ी कैपेसिटी में होते हैं। तो ये सेम विंडो एसी ही होता है ये, और इसको छत पे रखा जाता है और इसमें दो डक लगा के, जैसे आप देख सकते हैं, एक डक ये वाला लगी हुई है और एक ये दूसरी लगी हुई है। एक डक जो है वो डक हदीद के बॉक्स बने होते हैं जो नीचे जा रहे होते हैं। जिस रूम को या जिस हाल को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है, वहाँ से ये दोनों वहाँ जा रहे होते हैं। एक से हवा ये खींचता है और एक से अंदर वापस लेके जाता है, यानी एक रिटर्न के लिए होती है और एक सप्लाई के लिए। और ये सेम विंडो एसी की तरह ही होता है, बस इसको ये बड़ी कैपेसिटी में होता है, इसलिए इसको छत में रखा जाता है ताकि अंदर कोई साउंड वगैरह ना हो। और सिर्फ ये डक के जो बॉक्स हैं, डक बना के हदीद के बॉक्स बना के नीचे लेके जाए जाते हैं, जिनके ज़रिए एक से हवा खींची जाती है और एक से वापस जहाँ रूम या हॉल के लिए लगा हो वहाँ सप्लाई की जाती है, तो वो एरिया ठंडा हो जाता है। तो गाइस शुरू करते हैं। ये जो पैकी यूनिट है ये ट्रेन कंपनी का है। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। मॉडल नंबर के ऊपर थोड़ा पेंट लगा हुआ है। तो ओके, मैं इसकी कैपेसिटी आप लोग को बता देता हूँ। गाइस ये 11 टन का पैकी यूनिट है, 11 टन का पैकी यूनिट है। और इसमें दो कंप्रेसर लगे हुए हैं, 5.5 टन के दो कंप्रेसर लगे हुए हैं। 5.5 टन का एक कंप्रेसर है, 5.5 टन का एक कंप्रेसर है। 11 टन के ये पैकी यूनिट है। तो गाइस ये दो कंप्रेसर हैं, एक ब्लैक कलर का और एक ये जो ऑरेंज से कलर का आपको नज़र आ रहा है। ये कंप्रेसर से डिस्चार्ज निकली हुई है, ये डिस्चार्ज लाइन है। यहाँ पे एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है जो कि इस कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए, अगर किसी भी वजह से पाइप ब्लॉक हो जाए, प्रेशर हाई हो जाए, तो ये कंप्रेसर को ट्रिप करवा देता है। ये दूसरे कंप्रेसर का डिस्चार्ज है और इसमें भी सेम एक हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इसी तरह ये सेक्शन है, ये सेक्शन में एक लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। अगर गैस कम हो जाए या कहीं से लीक हो जाए तो फिर भी ये कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, क्योंकि हाल ही चलता रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। ये दूसरे कंप्रेसर की सेक्शन है, तो इसमें भी एक लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इसका भी यही काम है कि जब गैस लीक हो जाए या कम हो जाए तो ये ट्रिप करवा देता है कंप्रेसर को रनिंग में नहीं लेके आता, कंप्रेसर चलता नहीं है। ये ड्रायर फिल्टर लगे हुए हैं जो कि सर सिस्टम में जो कचरा वगैरह कोई नमी आ जाए तो उसको रेफ्रिजरेंट को जो है क्लीन करके आगे सप्लाई करते हैं। ये इसका ऑरेंज कलर का जो आपको नज़र आ रही है इसका कंडेंसर है जी, ये सारा इसका कंडेंसर है। ये ऊपर दो कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, ये दो कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ये इसका कंडेंसर है, ऑरेंज कलर का इसका कंडेंसर है। गाइस ये दो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, 3 फेस कॉन्टैक्टर हैं, ये 3 फेस कंप्रेसर हैं दोनों। तो 3 फेस कॉन्टैक्टर हैं, ये दोनों कंप्रेसर के लिए लगे हुए हैं। और ये जो कंडेंसर फ़ैन है वो भी इन्हीं के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। और ये एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ये फ़ैन मोटर के लिए लगा हुआ है, ये जो वेपोरेटर की फ़ैन मोटर है उसके लिए लगा हुआ है। एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो 220 वोल्ट से 24 वोल्ट करके, ये जो कॉन्टैक्टर 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, तो इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनको ऑपरेट करने के लिए लगा हुआ है। ये दो फैन के कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक फ़ैन के लिए और एक दूसरा ये कंडेंसर फ़ैन के लिए। ये जो कंडेंसर फ़ैन है ये 2 फेस हैं, सिंगल फेस और 2 फेस के लिए कैपेसिटर यूज़ होते हैं और 3 फेस के लिए कैपेसिटर यूज़ नहीं होते। तो ये 2 फेस फ़ैन कंडेंसर फ़ैन लगे हुए हैं। और ये हमारी वेपोरेटर की फ़ैन मोटर लगी हुई है।
ये जो है ये हमारा वेपोरेटर है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वेपोरेटर है। और ये जो इस बॉक्स के अंदर ब्लोअर लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ब्लोअर है इसका। इसके नीचे पुली लगी हुई है, ये एक एडजस्टमेंट पुली है और एक ब्लोअर की पुली है। एडजस्टमेंट पुली के साथ हम बेल्ट को लूज और टाइट कर सकते हैं। ये मोटर की पुली लगी हुई है। दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसका वेपोरेटर है। यहाँ पे इसके फ़िल्टर लगते हैं, फ़िल्टर निकाले हुए हैं अभी। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर जो ऊपर से आपको डक दिखाई थी बॉक्स, वो अंदर से खाली है। इसके थ्रू हवा जो है जिस एरिया के लिए ये लगा हुआ है वहाँ से हवा ये खींचता है, फिर ये वेपोरेटर में जाती है। वेपोरेटर से गुजरती है जब, तो हवा ठंडी होती है। जब ये चल रहा होता है ठंडी होती है, ये ब्लोअर खींच रहा है तो उस साइड से खींच के इस साइड से खींचता है। और ये आगे की साइड में दूसरी डक लगी हुई है जिसके ज़रिए ये वापस उसी रूम में या उसी एरिया में सप्लाई कर देता है। तो इस तरह ये हवा जो है वो एरिया जो है